everyone, welcome back to yet another video of C programming. Today we are going to make a simple project on C language. So our project is going to be a calculator. We're going to make a calculator which will have functions like addition, subtraction, multiplication, division. So let's start building the project. Firstly, you need to create a folder and then open it with VS Code. Open it with VS Code. After that, in your C programming folder, create a file. I'll name it as simple calculator. Okay, .c, and in it you have to include your header file first. So hash include stdio.h int main function, and in it create a variable named operator. ठीक है, ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो और वो कैर टाइप का होगा, मतलब डेटा टाइप कैरेक्टर होगा. तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड एज operator. Okay, now printf करिए और यूजर को ये मैसेज दीजिए कि आपको जो ऑपरेटर चाहिए वो आप चूज करिए. सो एंटर योर ऑपरेटर. और हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे ये, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है, या फिर आप प्लस चूज करिए या फिर आप माइनस चूज कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन चूज कर सकते हैं, या फिर डिवीजन चूज कर सकते हैं. ओके, वी हैव गॉट इट. अभी स्कैनफ लिखिए. यहाँ पे क्या होगा, स्कैनफ हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे %c लिखेंगे. %c क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है डेटा टाइप ऊपर कौन सा है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है, %c. नाउ उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड ऑपरेटर. ये एम्परसेंड क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखा जाता है कि जो अपना ऑपरेटर का एड्रेस है, ऑपरेटर एक वेरिएबल जो हमने बनाया है उसका जो एड्रेस है एम्परसेंड किसको देगा, स्कैनफ फंक्शन को देगा, राइट. अब स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, वो जो इनपुट लेगा यूजर से उसको लेके किस में डाल देगा, ऑपरेटर वेरिएबल में डाल देगा. पहले तो उसको एड्रेस मिल जाएगा एम्परसेंड से, एम्परसेंड बता देगा कि ऑपरेटर वेरिएबल कहाँ पे है, और स्कैनफ जो इनपुट लेगा वो वहां जाके रख देगा. उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे. ये हो गया हमारा ऑपरेटर चूज करवाने का वे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल बनाएंगे, num1 और num2 नाम का, क्योंकि हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा और वो यूजर से लेना भी पड़ेगा 2 नंबर. तो इसके लिए हम पहले डबल डेटा टाइप को यूज करेंगे और दो वेरिएबल बनाएंगे, num1 और num2 करके. ठीक है, उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, पहले नंबर को इनपुट देंगे printf, और यूजर को बोलेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर. तो यूजर को तो ये मैसेज दिखेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर. ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर जो देगा उसको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्कैनफ करेंगे. स्कैनफ %lf क्योंकि डबल डेटा टाइप है, और उसके बाद हम लिखेंगे num %num1, राइट. ये हो गया. उसके बाद सेम फॉर द सेकेंड वेरिएबल num2, और हम क्या करेंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे, आप करिएगा, और हम इसको कॉपी कर लेंगे. तो Ctrl+C Ctrl+V, ये हो गया. अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एंटर योर सेकेंड नंबर करके SECOND, और यहाँ पे num2 कर देंगे, राइट. दिस इज डन अबाउट वेरिएबल. अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑपरेटर चूज करवा लिया. यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे से, यहाँ पे अगर देखें आप, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटर चूज करवा लिया. अभी दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उनमें से जो 2 नंबर लेने थे 2 नंबर ले लिया और अपना ऑपरेटर डिसाइड करवा लिया. अभी हमें फंक्शन परफॉर्म करवाना है कि चलो अगर ये वाला ऑपरेटर डाले तो प्लस का फंक्शन हो, वो वाला अगर माइनस का अगर डाले ऑपरेटर तो उसमें सब्सट्रैक्शन का फंक्शन हो, अगर मल्टीप्लिकेशन का डाल रहे हो तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 नंबर का, और अगर डिवाइड का डाल रहे हो तो उनमें से 2 नंबर का डिविजन हो रहा हो. तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच केस को यूज करेंगे, राइट. So let's go and use our switch case. Here we will write switch, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिखना है उसमें हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर. और ये अपना ब्लॉक बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, पहला केस 1. केस कौन सा वाला केस देंगे, पहले प्लस वाला, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे. उसके बाद हम लिखेंगे कि
अच्छा, एक चीज रह ही गया, एक चीज हमारा क्या रह गया, यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, तो हम डबल एरो टाइप का अगेन यूज करेंगे और एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट करके। रिजल्ट करके ये क्यों बनाया, क्योंकि इसको इसमें जो आउटपुट आएगा उसमें हम सेव करेंगे। तो हम लोगों ने बना दिया रिजल्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू क्या होगा, num1 प्लस num2, num2, अब इसमें सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, फिर परसेंटेज, क्योंकि रिजल्ट भी डबल एरो टाइप का है तो इसमें क्या आ जाएगा एलएफ, और फिर कॉमा, और यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ, अगर यूजर ने प्लस वाला ऑपरेटर चूज किया, तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये पूरा स्विच केस का ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अगर यही चीज हमें आगे करनी है, मतलब अभी यही सारे जो केसेस हैं हमें इसी तरह के कुछ बनाने हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे इसको, राइट। यहाँ पे प्लस का केस हो गया है, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन का केस करेंगे, एक और आएगा ना, हाँ, तो एक और, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, यहाँ पे भी डिवीजन आ जाएगा, राइट। सो दिस इज और हमारा एक केस रह गया, हम लोगों ने हमें क्या लिखना है, डिफॉल्ट वाला केस भी लिखना है। तो डिफॉल्ट वाले केस के लिए डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट वाले केस में डिफॉल्ट लिखा, उसके बाद उसके बाद कॉलम लगाया, उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिख देंगे प्रिंट एफ, और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे इनवैलिड नंबर। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है हम एक बार समझ लेते हैं। तो पहले तो ये क्या करेगा, ये स्विच ऑपरेटर जो इसके अंदर, मतलब स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन इधर लिखा जाएगा वही चेक होगा, उसी को इवेलुएट करते हैं। तो ऑपरेटर जो एंटर करेगा यूजर, वही मतलब उसके हिसाब से फंक्शन होगा ना। अगर उसने प्लस का ऑपरेटर इनपुट में दिया तो उसमें अपने कीबोर्ड से इनपुट में दिया तो प्लस का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए इधर जो भी लिखा जाता है स्विच के साथ एक्सप्रेशन में वही इवेलुएट होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आएगा, अगर लेट्स सपोज कि यूजर ने प्लस का ऑपरेटर चूज किया, उसके बाद इधर क्या होगा कि ये वाला जो है केस प्लस पे आएगा, दोनों नंबर को प्लस कर देगा और रिजल्ट प्रिंट कर देगा। और इसके बाद हम लोगों ने जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद स्विच का जो ब्लॉक है इसके बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और उसके बाद कोई दूसरा केस नहीं चेक होगा। अगर यहीं पे अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये अगर प्लस होने के बाद बाकी जो सारे केसेस है वो भी प्रिंट कर देगा। लेट्स सपोज अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि ब्रेक नहीं लगाने पे क्या होता है। ये आ गया हमारा, और ये हमें पूछ रहा है कि एंटर योर ऑपरेटर, हम दे देंगे प्लस। उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट नंबर दीजिए तो दे देंगे 1, उसके बाद बोल रहा है सेकंड नंबर दीजिए तो दे देंगे 2। आंसर आ गया कुछ ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम प्लस करने को दे रहे हैं तो प्लस तो हो ही रहा है, साथ में माइनस का भी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्लस के बाद क्या नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए वो प्लस का ऑपरेशन तो कर रहा है, पर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट केसेस है उन पे भी जा रहा है। पर माइनस के बाद तो फिर आपने ब्रेक लगा दिया है तो उसके बाद वो और सब्सिक्वेंट केसेस में नहीं जा रहा है, पर प्लस के बाद क्योंकि आपने नहीं लगाया था तो उसके लिए आगे के केसेस भी एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी हमने ये तो देख लिया, अब अगर हम ब्रेक लगा दे तो क्या होता है, अभी हम ये देखेंगे। ब्रेक अगर लगा दें यहाँ पे और फिर हम कुछ ट्राई करें कि आप इसको प्लस करिए, अगेन सेम नंबर अगर हम दे 1 2 दे तो फिर आंसर हमारा 3 आता है और माइनस वाला जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो ये तो आपका हो गया। अब अगर कुछ हम और करने की कोशिश करें, हम लेट्स से डिवीजन करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे डिवीजन करें तो लेट्स डू डिवीजन अगर हम यहाँ पे करें
तो ये हमारा डिवीजन हो गया। अभी अगर कुछ ऐसा ऑपरेटर दे दें जो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा? तो भी आप देखेंगे अगर कोई ऐसा ऑपरेटर दे दूं जो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे कि ये अगर दे दिया कि यहाँ पे है ही नहीं ऑपरेटर ऐसा कुछ, तो क्या आएगा? तो इनवैलिड नंबर आ रहा है क्योंकि ये जो है ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है। अगर हमें एक और चीज अगर देखनी है, यहाँ पे हम अगर कोई और करें, हमारा यहाँ पे अगर कोई और केस हम चेक करें, लेट्स से हम माइनस करेंगे, लेट्स से 5 माइनस 3 करेंगे और आंसर हमारा समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और ये अगर आपको रिड्यूस करना है, लेट्स से कि आपको चाहिए कि ये जो इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स है आपको ना मिले, अगर आपको इतना सारा नहीं चाहिए तो आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके आप क्या करें, कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए .2 कि आपको कितना प्रिसिशन चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट तक प्रिसिशन चाहिए। तो यहाँ पे हर जगह आप ये लिख दीजिए और यहाँ पे जैसे आप ये लिख देंगे तो आपको फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि नॉर्मली जो आपका डबल देता है, डबल जो है 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको प्रिसिशन देता है, तो इसके लिए अगर आपको उसको नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, इस 1 2 3 4 5 6, तो डबल जो है हमारे 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसिशन देता है। अगर अभी हम कुछ करें कि हमें अगर अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है और ये 2 नंबर हमें ले लेने हैं और ये जब हम लोगों ने किया तो देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आया। So this is all about our simple calculator. This is the code. So you can refer to it anytime. So that's all for today, guys. I'll see you soon in some other video. Bye.